हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके गद्य खंड के कारतूस के प्रश्न अभ्यास को समझेंगे। सबसे पहले मौखिक देखिए। मौखिक का फर्स्ट, कर्नल कालिज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? कर्नल कालिज का खेमा जंगल में वजीर अली को पकड़ने के लिए लगा था। सेकंड वाला देखिए, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? वजीर अली से सिपाही इसलिए तंग आ चुके थे क्योंकि काफ़ी समय से वो जंगल में डेरा डाले हुए बैठे थे और वजीर अली उनके हाथ नहीं लग रहे थे, और जो सिपाही जो है वो जंगल की कष्ट भरी जिंदगी से तंग आ चुके थे, इसलिए वो परेशान थे। थर्ड देखिए, कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा? सवार जो है वो रात को घोड़े के साथ तेज रफ्तार से आ रहा था, तो कर्नल और लेफ्टिनेंट एक खेमे में बैठे हुए थे, तो कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए कहा क्योंकि ये हो सकता है कि वज़ीर अली का कोई दुश्मन हो और हमारे साथ मिलकर वज़ीर अली को पकड़ना चाह रहा हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सवार ने क्यों कहा कि वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? सवार कौन था? हम जानते हैं कि सवार खुद वज़ीर अली था, तो वज़ीर अली को जो है अपने आप पर पूरा भरोसा था और वो जानता था कि अंग्रेज़ सरकार मुझे पकड़ने में असमर्थ हैं। उसे ये भी पता चल गया था कि उसकी गिरफ्तारी के लिए आए सेना के अधिकारी तथा सिपाही उसे नहीं पहचानते। इस कारण सवार ने वज़ीर अली की गिरफ्तारी को मुश्किल बताया, और सवार खुद कौन था? वज़ीर अली। उसको अपने आप पर, अपने साहस पर आत्मविश्वास, अपने आप पर आत्मविश्वास था, अपनी बहादुरी पर यकीन था। अब लिखित का क देखिए, क वाला देखिए, वज़ीर अली की अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ गई? जिस तरह से वज़ीर अली जो जाबाज सिपाही था, वैसे ही रॉबिन हुड भी एक मज़दूरों का बहुत ही हमदर्द है, और वो भी अपने लोगों की मदद करता था। तो कर्नल को वज़ीर अली के साहस की गाथाएं सुन रखी थी कि वज़ीर अली कितना जाबाज और बहादुर सिपाही हैं। रॉबिन हुड की तरह मज़दूरों का हमदर्द था। अंग्रेज़ी सत्ता को समाप्त कर वह भी स्वतंत्र रियासत की स्थापना करना चाहता था, तथा उसके दिलेरी और दृढ़ता में अंग्रेजी फौज का कर्नल भी प्रभावित था। मतलब कौन? रॉबिन हुड जो था वो भी कैसा था? बिल्कुल वज़ीर अली की तरह। इसलिए उसने वज़ीर अली जो है उसको देखकर उसे रॉबिन हुड की याद आ गई। अब देखिए, शहादत अली कौन था? उसने वज़ीर अली की पैदाइश को अपने मौत उसने जो है वज़ीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? अब ये जो शहादत अली है, ये शहादत अली अवध के जो नवाब थे, कौन? आसिफ उद्दौला का भाई था। अब ये आसिफ उद्दौला कौन था? जो आसिफ उद्दौला जो है वो वज़ीर अली के पिताजी थे। कौन थे? वज़ीर अली के पिताजी। पर जो आसिफ उद्दौला थे उनके कई समय तक संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो जो शहादत अली जो छोटा भाई था, उसे लगा था कि भाई साहब के बाद मतलब मैं खुद ही शासन करूँगा, मतलब मेरे बड़े भाई के बाद मैं खुद शासन करूँगा। पर जब वज़ीर अली की पैदाइश हुई तो उसे लगा कि ये मेरी मौत बनकर आया है। मतलब वो उसको पसंद नहीं करता था, क्योंकि पिता की संपत्ति का अधिकार क्यों नहीं होता है? पुत्र होता है। तो यहाँ शहादत अली को वज़ीर अली पैदा से ही अपनी मौत समझने लगा, उससे नफरत करता था। मतलब थर्ड वाला देखिए, शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? ये जो शहादत अली है, ये शहादत अली थोड़ा सा ऐशो आराम पसंद करने वाला व्यक्ति था, और शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का उद्देश्य अवध की धन संपत्ति पर अधिकार करना था। शहादत अली जो है वो अंग्रेज़ों का मित्र था, और वो सिर्फ ऐशो आराम करता था, और अवध की आधी संपत्ति उसने अंग्रेज़ों को दे दी और 10 लाख रुपए नगद दे दिए, और वो सिर्फ रंगरेलियाँ मनाता था और ऐशो आराम करता था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वज़ीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? वज़ीर अली अपने आप में एक जाबाज सिपाही था, पर अब वज़ीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? कंपनी ने वज़ीर अली को अबदस्त कर दिया था। मतलब कंपनी जो है, अंग्रेज़ सरकार की जो कंपनी है, उन्होंने क्या करा था कि वज़ीर अली को उसने शासन से हटा दिया था, और किसको बिठा दिया था? शहादत अली को। जब वज़ीर अली को पेंशन दी जाने लगी तो और कलकत्ता भेज जाने का कहा, तो वज़ीर अली ने कंपनी के वकील को इस बारे में जानकारी पूछी कि क्या कारण है कि मुझे इससे हटाया गया और मुझे कलकत्ता भेजा जा रहा है। तो वकील ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और उसे मतलब भला बुरा बोला। वज़ीर अली को गुस्सा आया और उसने वहीं उसका कत्ल कर दिया और आजमगढ़ पहुंच गया।
आजमगढ़ के शासक ने अपने लोगों की हिफाजत और वज़ीर अली को, आजमगढ़ के जो शासक थे उन्होंने वज़ीर अली को एक घाघरा नामक जंगल है वहाँ पर भेज दिया और उसकी हिफाजत की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया। अब आप जानते हैं कि सवार कौन है। सवार जो है वो खुद वज़ीर अली है और वो कर्नल से क्या लेके गया था, कारतूस लेके गया था। तो कर्नल अपने सिपाहियों के साथ वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी समय से जंगल और पहाड़ों में घूम रहा था। वह पहाड़ों में रात्रि पर सवार आया, वहीं जंगल में वो सवार आया। उसने कर्नल से क्या कहा कि मुझे आपसे एक अकेले में बात करनी है, और जब अकेले में बात करी तो क्या मांगा कि मुझे कारतूस चाहिए। क्यों चाहिए, किसने पूछा, कर्नल ने पूछा। तो वो जो है सवार था उसने क्या कहा कि मुझे वज़ीर अली को गिरफ्तार करना है। तो कर्नल ने बिना सोचे समझे ही उसे कारतूस दे दिए। और लास्ट में जब नाम पूछा कि नाम क्या है, तो जो सवार था उसने क्या नाम बताया, वज़ीर अली। इसलिए कर्नल हक्का बक्का रह गया। अब ख वाले का फर्स्ट देखिए, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। लेफ्टिनेंट मतलब कर्नल और लेफ्टिनेंट जो बातें कर रहे थे उसमें जो लेफ्टिनेंट वाली बात हो रही कि लेफ्टिनेंट को ऐसा लगा, क्यों लगा कि सारे हिंदुस्तान में जो अंग्रेज सरकार या कंपनी के खिलाफ एक लहर दौड़ गई है। तो कर्नल और लेफ्टिनेंट हिंदुस्तान में अंग्रेजी की स्थिति पर बातें कर रहे थे। कहाँ, वहाँ खेमे में बैठे हुए। दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान, मतलब सब तरह की बात जब करते हैं तो दक्षिण भारत में कौन था, टीपू सुल्तान जो अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहता था। इधर बंगाल में जो था वो कौन था, शमशुद्दौला जो अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। और अवध में जो है वो वज़ीर अली था। जब ये तीनों ने अपनी एक टीम बनाई और इन्होंने ठान लिया कि अब हमें अंग्रेजों को भगाना है, तो कंपनी की पूरी फौज इन विद्रोहियों से निपट नाम मतलब कामयाब नहीं हो पा रही थी। और लेफ्टिनेंट को लग रहा था कि सारे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ एक लहर दौड़ रही है, कामयाब नहीं हो पा रही थी वो उसको, किसको। और ये तीनों जो है कंपनी की सत्ता के लिए क्या बन गए थे, खतरा बन गए थे। कौन कौन, टीपू सुल्तान, शमसुद्दौला और वज़ीर अली। और कंपनी की पूरी फौज इन विद्रोहियों से निपटने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। लेफ्टिनेंट को लग रहा था कि सारे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ एक लहर दौड़ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वज़ीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया। अभी हमने नेक्स्ट आगे जो एक प्रश्न आया था उसमें पढ़ा था ये कि क्यों किया है। वही वज़ीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में था। उसने वकील से शिकायत की कि गवर्नर जनरल ने उसने बार बार मतलब जो कलकत्ता क्यों भेज रहे हैं। पर वकील ने वज़ीर अली की शिकायत को ना सुना ना समझा और उसे भला बुरा बोला। वहीं वज़ीर अली के स्वाभिमान को बड़ा आघात लगा और उसने वज़ीर अली ने जो क्या किया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के जो प्रति उसके मन में जो घृणा थी उसको उजागर करते हुए और अंग्रेज़ों की सहायता नहीं लेते हुए उसने वकील का कत्ल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सवार ने कर्नल के कारतूस कैसे हासिल किए। वही सवार अंग्रेज़ों के खेमे में आया, कर्नल से कहा कि उसे वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कुछ कारतूस चाहिए और कारतूस ले लिए। फिर जब कर्नल ने पूछा और कारतूस लेने के बाद कर्नल ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तब वज़ीर अली ने बताया कि वज़ीर अली। तो कारतूस हक्का बक्का रह गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वज़ीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे स्पष्ट होता है। अभी हम दोनों तीनों क्वेश्चन में यही चीज़ पूछ मतलब समझ पा रहे हैं कि किस तरह से वो जाबाज सिपाही था। तो वज़ीर अली का अवध का नवाब था, पर उसे अपने पद से हटा दिया गया था अंग्रेजों ने। अपने समर्थक सआदत अली को अवध का नवाब बना दिया। सआदत अली जो अंग्रेजों का दोस्त था, और उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का कार्यक्रम बना लिया। किसने, वज़ीर अली ने, क्योंकि अंग्रेजों ने ही उसको अपने पद से हटाया था। वज़ीर अली साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति था, मतलब वो साहस के साथ बिना डरे काम करता था। उसने अंग्रेजी खेमे में प्रवेश कर कर्नल पर अपना रोब डालकर बड़ी बहादुरी के साथ अपना परिचय दिया। और वज़ीर अली वाकई एक जाबाज सिपाही, और किस तरह से उसने अंग्रेजों के ही खेमे में घुसकर कारतूस ले लिए बिना डरे, पूरे साहस के साथ। ठीक है, अब देखिए आप ग वाला, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए।
इनके आशय स्पष्ट करना है। मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। मुट्ठी भर आदमी किसके बारे में बात कर रही है? वजीर अली के साथ जो जंगलों में जो कुछ उसके ही तरह जाबाज और साहसी व्यक्ति थे उनके बारे में। और दमखम मतलब उनका रुतबा, उनका हौसला। वजीर अली अवध के मतलब अवध के जो राजा थे उनको हटा दिया गया था वजीर अली को, और अवध को अंग्रेज़ों के प्रभुत्व से मतलब अंग्रेज़ों से मुक्त करवाना चाहता था। और अंग्रेज़ों ने वजीर अली को जब हटाया नवाब से, तो इस पर वजीर अली ने विद्रोह कर दिया था। बनारस में उसने एक वकील का कत्ल कर दिया और वह गोरखपुर के जंगलों में जाकर छिपा। वहीं इसने 2-4 विश्वसनीय आदमी जो थे रख लिए। इन मुट्ठी भर लोगों की सहायता से वजीर अली ने पूरी ब्रिटिश फोर्स पर मतलब हमला कर दिया। हमला करने से मतलब उन्हें परेशान कर दिया। उसे पकड़ना इतना मुश्किल था कि कंपनी की फ़ौज के सिपाही भी तंग आ गए, क्योंकि जंगलों में रहते रहते वो भी तंग आ गए थे। फौज का कर्नल वजीर अली के साहस और दृढ़ता से अत्यधिक प्रभावित था, क्योंकि वो वहाँ से क्या लेके आया था? कारतूस। वह उसके दमखम की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। और एकांकी कारतूस मतलब प्रस्तुत पंक्ति कर्नल के संवाद का ही हिस्सा है। अब मतलब यहाँ पर कर्नल की बात बताई गई है वही कि मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। दमखम मतलब उसके वजीर अली के दमखम की बात कही गई है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। घर तो ऐसे उड़ रही थी जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। यहाँ पर वजीर अली एक तूफान की भांति आ रहा था। जब रात्रि में जब अकेला आया था कारतूस लेने के लिए, उस समय की बात हो रही है। बहुत ही साहसी और शक्तिशाली सिपाही था। वह अपने घोड़े पर सवार होकर अकेला चला आया, तो उसने घोड़े के टोपों से उड़ने वाली टोपों से मतलब घोड़े के पाँव से जो धूल उड़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि काफिला आ रहा है, कई सारे लोग आ रहे हैं। इतनी अधिक तीव्रता से वो आ रहा था, ऐसा लग रहा था मानो सैनिकों का एक काफिला चला आ रहा था। तो इसका मतलब यही है कि घर तो ऐसे उड़ रही थी मानो एक काफिला चला आ रहा है, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। ठीक है। अब आप भाषा अध्ययन देखिए। मतलब यहाँ इसमें क्या हो रहा है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के दिए हुए, बस आपको बात एक ही है। अगर हम 2 आंसर एक जैसे मिल रहे हैं और क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे गए हैं, तो आपको उस क्वेश्चन को सेटिस्फेक्शन देते हुए आंसर लिखना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, किस रूप में पूछ रहा है। ठीक है। भाषा अध्ययन देखिए। निम्नलिखित शब्दों का एक एक पर्याय लिखिए। खिलाफ। खिलाफ मतलब विरुद्ध होना। अब यहाँ है सेकंड पाक। पवित्र। पाक मतलब पवित्र। उम्मीद, आशा। हासिल मतलब प्राप्त करना। कामयाब, सफल होना। वजीफा। वजीफा मतलब कीमत देना किसी भी चीज़ की, जैसे वेतन देना। जैसे कि अवध से वजीर अली को उतारा था, तो उसको क्या पेंशन दी जाने की बात हुई थी, वो वजीफा मतलब वेतन देना। नफरत, घृणा, हमला, आक्रमण। क्या है? हमला, आक्रमण। और इंतजार मतलब प्रतीक्षा, मुमकिन मतलब संभव। ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। अब आप ये आपके पार्ट में से भी बना सकते हैं। कैसे? वजीर अली ने कर्नल की आंखों में धूल झोंक दी, है ना। सेकंड है कुट कुट कर भरना, मतलब अधिक मात्रा में होना। ऐसा बोल सकते कि वजीर अली के अंदर साहस कुट कुट कर भरा था। काम तमाम कर देना, मार डालना। काम तमाम कर देना मतलब मार डालना। मुठभेड़ में पुलिस ने डाकुओं का काम तमाम कर दिया। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कर्नल के साथियों ने अंग्रेजों के सिपाहियों का काम तमाम कर दिया। फोर्थ क्या है? मतलब ये इसका जान बख्श देना। वजीर अली ने कर्नल की जान बख्श दी मतलब माफ़ कर देना। हक्का बक्का रह जाना, बड़ा सिंपल है। जब सवार ने कारतूस ली और अपना नाम बताया, तो कर्नल हक्का बक्का रह गया। ठीक है। मतलब पार्ट से ही आप बना सकते हैं, पार्ट से भी बना सकते हैं और अदर वाक्य भी बना सकते हैं, मतलब मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पार्ट से ही बनाए, पर हम पार्ट से ही ले सकते हैं, इसी से अंतर्गत दिए हुए हैं। अब थर्ड वाला देखिए, कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताना है। निम्नलिखित वाक्यों को रेखांकित कर उसके नाम लिखिए। जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। अब यहाँ क्या कहा गया है कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताना है। तो जो क वाला है, जंगल की जिंदगी, वो क्या है, संबंध कारक है। और संबंध कारक बता रहा है ना, जंगल से जिंदगी जुड़ी हुई है, जंगल की जिंदगी, तो यहाँ संबंध कारक। ख देखिए, कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में लहर दौड़ गई, कंपनी के खिलाफ। और के और में, मतलब फर्स्ट वाले में की था, इसमें के और में, ये भी क्या बता रहा है, संबंध कारण और अधिकारक कारक दोनों बता रहा है। के तो जो है वो काकी के, मतलब के संबंध कारक बता रहा है, और में अधिकरण कारक बता रहा है। ग देखिए, वजीर को अपने पद से हटा दिया गया। को और से आ रहा है इसमें, कारक मतलब जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। तो वजीर को जो है वो क्या बन जाएगा, कर्म कारक बन जाएगा। और पद से हटा देना, पद से हटाना, से मतलब अपादान कारक। अब घ देखिए, फौज के लिए कारतूस की आवश्यकता थी। फौज के लिए मतलब संप्रदाय कारक, और कारतूस की मतलब कर्म कारक। ठीक है। न देखिए, सिपाही घोड़े पर सवार था। पर मतलब अधिकरण कारक। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्रिया का लिंग और वचन सामान्यतः कर्ता और कर्म के लिंग और वचन के अनुसार निर्धारित होता है। वाक्य में कर्ता और कर्म लिंग वचन और पुरुष के अनुसार जब क्रिया के लिंग वचन आदि में परिवर्तित होता है तो उसे अन्विति कहते हैं। कैसे कहा जाता है, अन्विति किसे कहा जाता है? देखिए, जैसे घोड़े ने पानी पीना जारी रखा। यहाँ देखिए आप, इसमें देखिए सवार कारतूस मांग रहा था, कर्ता के कारक, मतलब यहाँ कर्ता जो है वो, उस पर जो प्रभाव पड़ता है, क्या क्या बता रहा है कि सवार कारतूस मांग रहा था, तो उसने क्या लिख दिया कर्म कारक में, सवार ने कारतूस मांगे, सवार ने कारतूस मांगे, क्योंकि कर्म को बता दिया है। और फर्स्ट क्या दिया था कि सवार कारतूस मांग रहा था, सवार ने कारतूस मांगे, कर्म बता दिया, सवार ने किया वो काम। इधर देखिए, कर्नल ने वजीर अली को नहीं पहचाना। यहाँ क्रियाकर्ता और कर्म किसी के भी कारण प्रभावित नहीं है। अब यहाँ आ जाइए, डायरेक्ट अब कर्म है कि घोड़ा पानी पी रहा है, इसको अगर हम कर्म बनाएंगे तो क्या होगा, घोड़े ने पानी पीना जारी रखा। ख देखो, बच्चे दशहरे का मेला देखने गए, तो क्या हो जाएगा, बच्चों ने दशहरे का मेला देखने के लिए प्रस्थान किया, मतलब कार्य को बताया जा रहा है, कर्ता को क्रिया में परिवर्तित किया जा रहा है। ग क्या है, रॉबिन हुड गरीबों की मदद करता था। अगर हम यहाँ वर्तमान काल में इसको बना देते क्या हो जाएगा, रॉबिन हुड ने गरीबों की मदद की। देश भर के लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे, तो की शब्द जोड़ के क्या हो जाएगा, देश भर के लोगों ने उनकी प्रशंसा की, तो ये हो जाएगा देश भर के लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे, मतलब हमें कर्म पे जोड़ देना है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के उचित विराम चिन्ह लगाइए। कर्नल ने कहा, सिपाही इस पर नज़र रखो, ये किस तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कर्नल ने कहा, यहाँ अर्धविराम आ जाएगा। सिपाहियों इस पर नज़र रखो, ये पूरा लास्ट तक किसमें डबल उद्धरण चिन्ह, हम जो डबल इन्वर्टेड कॉमा जो लगाते हैं वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा। कर्नल ने कहा, सिपाहियों से लेकर लास्ट तक जा रहा है। ठीक है। और ख में देखिए, और सिपाहियों के यहाँ विस्मयबोधक चिन्ह भी आएगा, क्योंकि आश्चर्य वाली बात हो रही है। ख में देखो, सवार ने पूछा, तो सवार ने पूछा, पूछने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, कोमा आ जाएगा, और वही फिर बात हो जाएगी, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है, इतने लाव लश्कर की क्या जरूरत थी, ये किसने, सवार ने पूछा था। तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर जो लगेगा पूर्ण विराम लास्ट में लगेगा, और सवार ने पूछा यहाँ अर्ध कॉमा लगेगा, और इसमें भी डबल उद्धरण चिन्ह, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ से लगेगा,
आपने आपने के यहाँ से जो लास्ट तक, और क्वेश्चन मार्क लगेगा, ज़रूरत है, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इतने लाव लश्कर की क्या ज़रूरत है, मतलब वो पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगेगा, क्या क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। ग वाले में देखो, खेमे के अंदर 2 व्यक्ति बैठे बातें कर रहे थे, यहाँ पूर्ण विराम हो जाएगा क्योंकि बात वाक्य पूर्ण हो रहा है। खेमे के अंदर 2 व्यक्ति बैठे बातें कर रहे थे के बाद पूर्ण विराम, फिर चांदनी चटकी हुई थी और बाहर सिपाही पहरा दे रहे थे, फिर यहाँ वाक्य पूर्ण हो रहा है, यहाँ भी पूर्ण विराम लग जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति कह रहा था, अब यहाँ बात पूरी नहीं हुई इसलिए अर्धविराम लग जाएगा। फिर यहाँ दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है, ये किसी के द्वारा कही हुई बात है, जहाँ डबल इन्वर्टेड लगाते हैं वहाँ वे किसी की बात कही की हुई होती है और उसको ऐसा कैसा लिखते हैं तो पूर्ण विराम, मतलब डबल इन्वर्टेड लगाते हैं और उसके बाद पूर्ण विराम। तो यहाँ डबल इन्वर्टेड दुश्मन से लेके हैं तक डबल इन्वर्टेड में बंद करेंगे, उसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ये योग्यता विस्तार और परियोजना और शब्दार्थ अच्छे से पढ़ लें और चैप्टर की रीडिंग भी एक बार कर लें और फिर क्वेश्चन आंसर लिखें और लर्न करें। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आ